प्रश्न क्रमांक पहला है, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम किसने दिया? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. राम कुमार वर्मा, डी. श्याम सुंदर दास। ठीक है। प्रश्न क्रमांक पहला कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम किसने दिया है? सरल प्रश्न है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं सभी को लगभग इस प्रश्न का उत्तर तो पता होगा जहाँ तक है। और यूजीसी नेट वाले जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उन्हें तो ये चीज़ आना ही चाहिए। ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें भी अगर इस प्रकार की नहीं आ रही हैं तो यानी कि आपकी तैयारी सही नहीं है। तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? सदुक्कड़ी भाषा कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा था, ये ध्यान रखना है। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा कैसी है? पंचमेल खिचड़ी है, ये श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर कहा था कबीरदास जी को, वाणी का डिक्टेटर। ठीक है। ये भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये भी ध्यान रखें, इनको भी याद रखें। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें। पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? ए है ब्रज, बी खड़ी बोली, सी ठेठ अवधी, डी राजस्थानी। ठीक है। तो पद्मावत की भाषा कौन सी है? आपने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा है। तो इसकी अवधि अलग थी और रामचरितमानस की अलग थी। तो इसकी अवधि के बारे में आपने देखा होगा कि ये ठेठ अवधि में लिखी गई है। ठीक है। ठेठ अवधि यानी कि जो ग्रामीण अंचल की अवधि है उस भाषा में पद्मावत महाकाव्य लिखा है। तो सी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना। ठीक है। और जो रामचरितमानस है वो भी अवधि भाषा में है, लेकिन जो अवधि है वो ठेठ नहीं है, संस्कृत निष्ठ अवधि है, या साहित्यिक अवधि उसको हम कह सकते हैं रामचरितमानस की, जो कि तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस को। तो पद्मावत की जो भाषा है महाकाव्य की वो कौन सी है? ठेठ अवधि है, इसको ध्यान रखें। ठीक है। ठेठ अवधि ध्यान रखना है पद्मावत की, और रामचरितमानस की संस्कृत निष्ठ अवधि या साहित्यिक अवधि। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। प्रश्न क्रमांक 3 देखें। क्षमा करें। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ए है वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी सूरदास, डी कुंभनदास। ठीक है। अष्टछाप के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अष्टछाप में जो वल्लभ संप्रदाय के कवि थे, भक्त थे, उनके बारे में वर्णन है, लिखा है। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। पी इसका सही उत्तर है। ठीक है। कब की थी ये भी ध्यान रखना है, 1565 ईस्वी में। और इनके जो शिष्य थे, इनके पिता थे कौन? इनके पिता वल्लभाचार्य। ठीक है। वल्लभाचार्य इनके पिता थे। तो 4 शिष्य इन्होंने इनके लिए थे।
और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 8 शिष्य थे, 8 भक्त कवि थे, जिनसे मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रश्न 3 हो गया। अब देखें प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, अष्टछाप से ये प्रश्न आया है कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। ए है कृष्णदास, बी परमानंद दास, सी छीत स्वामी, डी रैदास। ठीक है, तो स्पष्ट है, सरल प्रश्न है, इसके ऑप्शन में आपने देख लिया होगा कि कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी सभी अष्टछाप के कवि हैं, केवल रैदास अलग से हैं। तो डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 5। सूर सागर का उपजीव ग्रंथ कौन सा है। ए है विष्णु पुराण, बी श्रीमद् भागवत पुराण, डी ब्रह्म वैवर्त पुराण, डी गीता। ठीक है, तो सूरदास का उपजीव ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण है, बी इसका सही उत्तर है। क्योंकि जो सूरदास की कृति है सूर सागर, ठीक है, यही है उनकी महत्वपूर्ण कृति, साहित्य लहरी भी है। तो जो सूर सागर है, इसकी जो कथा है, पूरा कथा का जो आधार है वो कहाँ से लिया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद लिया है, ये भी ध्यान रखना है। इससे तो लिया है लेकिन इसका 10वां स्कंद। ठीक है, स्कंद। तो इसका उपजीव ग्रंथ कौन सा है, इसका इन्होंने हेल्प ली है, सहयोग लिया, श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, 10वां स्कंद है। क्या किया है उन्होंने इसमें, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और रास लीलाओं का वर्णन किया है। प्रश्न क्रमांक 5। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में कलिकाल यानी कलयुग का सर्वाधिक मार्मिक वर्णन है। ए है रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका, डी दोहावली। ठीक है, तो कलिकाल का, कलयुग का, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, किस में वर्णन है, तो वो है कवितावली में। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। रामचरितमानस में भी आपको उत्तरकांड में कुछ मिलेगा देखने को, कलयुग के बारे में, कलिकाल में। ठीक है, और विनय पत्रिका में भी आपको मिलेगा, लेकिन कवितावली में अगर देखें हम तो सबसे अच्छा मिलेगा। ठीक है, क्या क्या बताया है उन्होंने इसमें कि कलयुग में लोगों में क्या क्या दिक्कत आएगी, भूखमरी है, ठीक है, बेरोजगारी है, ठीक है, महामारी, सभी के बारे में उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, और इसका मार्मिक चित्रण किया है। बड़ा दुख होता था उनको ये सब चीज़ें देखकर। तो ठीक है, भक्त कवि थे वो, संत कवि थे, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में भी सोचा। तो ऐसी बात नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास सामाजिक कवि नहीं थे। ठीक है, उस समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समाज के बारे में चिंता भी की है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 7। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया। ए रैदास, बी मलुकदास, सी धर्मदास, डी दादू दयाल। ठीक है, डी क्या है, दादू दयाल। ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछ लिया जाता है, और जितने भी टीचर्स की वैकेंसी के एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, टीईटी के भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी के, सभी में इस प्रकार के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो बीजक नाम से संकलन किसने किया था। रचनाएं तो कबीरदास की थी, लेकिन संकलन, उसका संग्रह किसने किया था, वो धर्मदास ने किया था। सी इसका सही उत्तर है, याद रखें। क्षमा करें। ठीक है,
अब कबीरदास जी के बारे में हम जानें तो वो तो अनपढ़ थे, क्योंकि उन्होंने कहा है, आपने देखा होगा कि मसी कागज छुओ नहीं, है उनका प्रसिद्ध दोहा, कलम नहीं लियो नहीं हाथ, ऐसा कुछ। लेकिन मुँह से वो बोलते थे अपने दोहों को, पदों को, ठीक है। तो उनका सभी जो जितनी भी वाणी है, बोला गई चीज़ है, उनका संग्रह किया था उनके शिष्य धर्मदास ने, ठीक है, बीजक के नाम से। और बीजक के 3 भाग हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, 3 भाग हैं इसके, सभी को पता होगा। साखी, सॉरी, साखी, साखी शब्द साक्षी से बना है, यानी कि जो आंखों से उन्होंने देखा, चीज़ें समाज में देखी, फिर उसका उन्होंने लिखा पदों के रूप में, तो साखी हो गई। फिर सबद, ठीक है, और रमेनी। बीजक के 3 भाग हैं, ये भी ध्यान रखना, साखी, सबद, रमेनी, तीनों भाग किसके हैं? बीजक के हैं। संकलन किसने किया? कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 8, मधुमालती के रचयिता कौन हैं? ए है कुतुबन, बी मंझन, सी जायसी, डी उस्मान। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो मधुमालती के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी मंझन, ठीक है, मंझन कवि है, और ये सूफी धारा के कवि हैं। तो मधुमालती है सूफी धारा का, सूफी की प्रेम धारा का, ठीक है, सूफी का प्रेमाख्यानक है ये। प्रेमाख्यानक काव्य 1545, ये भी ध्यान रखें क्योंकि कभी कभार प्रश्न दे देता है और मिलाने पड़ते हैं क्रम से कि कौन ग्रंथ पहले लिखा गया। तो मधुमालती 1545 ईस्वी में। आप इस प्रकार से प्रश्न आए तो इसका जो, ठीक है, कब लिखा गया, ठीक, किस समय आया, लगभग समय रहता है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं रहती है, तो आप ऐसे उसको लिख लें पढ़ते समय, हमेशा बार बार आप लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखें प्रश्न क्रमांक 9, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा के अनुसार। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ तो है, ठीक है, सूफी की प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का, लेकिन किसके अनुसार? जो हिंदी की विद्वान हैं, आलोचक हैं, रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो ऑप्शन ए है चंदायन, बी मृगावती, सी हंसावली, डी पद्मावत। ठीक है, तो रामकुमार वर्मा ने किसको कहा सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रथम ग्रंथ? चंदायन को। ठीक है, चंदायन किसने लिखा था? मुल्ला दाऊद ने, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मुल्ला दाऊद ने लिखा। ठीक है, काफ़ी समय लिखा, पहले लिखा गया था ये, 14वीं शताब्दी में लगभग। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर रामकुमार वर्मा की जगह यहाँ पर होता आचार्य शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रथम ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने मारा है मृगावती को। ठीक है, जो कि किसने लिखा था? कुतुबन ने। ठीक है, कुतुबन ने, ये किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मुल्ला दाऊद ने माना है चंदायन को, सॉरी, रामकुमार वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद के लिखे चंदायन को। ठीक है, आगे देखें प्रश्न क्रमांक 10, भक्तमाल की रचयिता कौन है? ए है नाभादास, बी प्रियदास, सी अग्रदास, डी ध्रुवदास। ठीक है, प्रश्न क्रमांक
10 का सही उत्तर क्या होगा? भक्तमाल किसने लिखी है? नाभादास ने। ये प्रश्न रिपीट होता है, कई बार परीक्षाओं में आया है। बहुत ही गिने चुने प्रश्न मैंने अच्छे अच्छे लिखे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, यूजीसी नेट हिंदी में और जितने भी राज्य हैं उनके सेट के एग्ज़ाम हैं उनमें। ठीक है, सभी प्रश्न ये रिपीट होते हैं। तो भक्तमाल किसने लिखी है? नाभा दास ने, लगभग 1585 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसी भक्तमाल को लेकर जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, इसका सहारा लिया गया था। ठीक है, भक्तमाल का भी। इसमें किसका वर्णन है? लगभग 200 राम और कृष्ण भक्त कवियों का। ठीक है, 200 राम और कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन है भक्तमाल के अंदर। ठीक है, और ये भी अगर प्रश्न पूछे कि इनका जो परिचय लिखा है संचित में, किस पद के रूप में लिखा है, किस छंद के रूप में? छप्पय छंद के रूप में। ठीक है, छप्पय छंद के रूप में लिखा है, ये भी ध्यान देना है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 11, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ए है रामानुजाचार्य, बी है वल्लभाचार्य, सी है मध्वाचार्य, डी है निम्बार्काचार्य। तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, बी वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। ठीक है, पुष्टि का मतलब होता है भगवान का अनुग्रह या कृपा, ये भी ध्यान रखें। पुष्टि यानी भगवान का अनुग्रह या कृपा। ठीक है, ये पुष्टि माइक ऑन है, ओके। प्रश्न क्रमांक 12, वर्वे नायिका भेद के रचयिता कौन हैं? ए तुलसीदास, बी नंददास, सी रहीम, डी रसखान। तो वर्वे नायिका भेद किसने लिखा है? रहीम ने। पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, और ये ध्यान रखना, वर्वे नायिका भेद की भाषा कौन है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और इसी भाषा वर्वे नायिका भेद से प्रभावित होकर, मैं बता चुका हूँ एक बार पहले भी, कि रहीमदास की इसी रचना से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने लिखा था बरवे रामायण। जो इनका छंद है बरवे छंद, उससे प्रभावित होकर इतना अच्छा लगा उन्होंने बरवे रामायण को लिखा। प्रश्न क्रमांक 13 देखें, ज्ञानबोध किसकी रचना है? ए है दारूदयाल, बी मलुकदास, सी सुंदरदास, डी रज्जब। ठीक है, ये प्रश्न नया लग रहा होगा लेकिन अच्छा प्रश्न है। तो ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलुकदास की है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ठीक है, सुना होगा आपने। उसकी रचना इन्होंने की थी, मलुकदास ने, आलसियों के दोहे की। तो ज्ञानबोध की रचना किसने की थी? मलुकदास ने। इनकी और रचना देखें मलुकदास की, तो एक है रतन खान, एक और रचना है भक्त बच्छावली, शायद ऐसी कुछ है, बच्छावली। ठीक है, ये भी मलुकदास की रचनाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देखें, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? ए कबीर, बी रैदास यानी रविदास, सी रामानंद, डी
माने जाने की बात हो रही है वो कौन है? बी रैदास या रविदास को मीराबाई के गुरु माना जाता है, क्योंकि अगर मीराबाई के पद पढ़ें तो उन्होंने उसमें लिखा है कि गुरु मिलिया रैदास दीन ही ज्ञान की गुटकी। मीराबाई ने खुद स्वीकार किया है इनको अपना गुरु। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 देखें। सुदामा चरित काव्य के रचयिता कौन हैं? ए है सूरदास, बी है कृष्णदास, सी है नरोत्तम दास, डी है नंददास। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास हैं। कई बार पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया सुदामा चरित? भाषा का पूछा जाए तो ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। खंड काव्य है। इसमें क्या है? तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, ठीक है, उसका बहुत ही अच्छे से मार्मिक और सजीव तरीके से वर्णन किया है नरोत्तम दास ने। तो ध्यान रखना है, सुदामा चरित से सुदामा का आप समझ जाएंगे, लेकिन भाषा कौन सी है इसकी? ब्रज भाषा है। जब सुदामा है तो श्री कृष्ण आएंगे, तो श्री कृष्ण का संबंध किससे है? ज़्यादातर ब्रज भाषा से। ऐसे भी याद कर लें। ठीक है, नरोत्तम दास ने लिखी है। प्रश्न क्रमांक 16। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ए है रास पंचाध्यायी, बी भंवर गीत, सी अनेकार्थ मंजरी, डी ध्यान मंजरी। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो ध्यान मंजरी है वो किसकी है? अग्रदास की है। ठीक है, डी। और बाकी की सभी रचनाएं किसकी हैं? नंददास की हैं तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास की। ठीक है, अग्रदास की रचना है कौन? ध्यान मंजरी। रस पंचाध्यायी, भंवर गीत और अनेकार्थ मंजरी सभी ये किसकी हैं? नंददास की रचनाएं। प्रश्न क्रमांक 17। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना और प्रामाणिक संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? ए बीजक, बी गुरु ग्रंथ साहिब, सी कबीर ग्रंथावली, डी संत बानी। तो सबसे पुराना और प्रामाणिक संग्रह, ठीक है, पुराना भी है और प्रामाणिक है, यानी कि बदलाव नहीं हुए ज़्यादा, तो वो कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। बी इसका सही उत्तर है। यानी कि गुरु ग्रंथ साहब में आपको कबीर दास जी के पद मिलेंगे, मीराबाई के भी शायद कुछ पद हैं, 2-4, और रैदास जी के भी पद हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त कवियों के इसी प्रकार पदों को संग्रह किया गया है उसमें। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 18। जायसे की किस रचना में कयामत का वर्णन है? कयामत यानी कि जो पृथ्वी का नाश हो, ठीक है, सब कुछ नष्ट हो जाए। ठीक है, तो ए है अखरावट, बी है पद्मावत, सी आखिरी कलाम, डी चित्ररेखा। तो इसका सही उत्तर आप नाम से समझ गए होंगे, कयामत। ठीक है, और आखिरी समय का बात चलती है तो आखिरी में होता है कयामत, तो सही उत्तर होगा इसका सी आखिरी कलाम। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं कयामत को? प्रलय कहते हैं। ठीक है, जब प्रलय आती है उसी के बारे में लिखा है किसने? मलिक मोहम्मद जासी ने। एक चीज़ और अगर प्रश्न में पूछा जाए कि किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की है, जो मुग़ल बादशाह था बाबर, उसकी प्रशंसा जासी ने किस ग्रंथ में की है? तो इसी में की है, शुरुआत के समय में, आखिरी कलाम में। प्रश्न क्रमांक 19। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी, बी प्रयाग,
सी अहमदाबाद, डी लहर तारा। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? सी अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात में जन्म हुआ था दादू दयाल का। गुजरात के संत माने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध संत है दादू दयाल। ठीक है, और इनकी जो कर्म भूमि है, जन्म गुजरात में हुआ, राजस्थान की कर्म भूमि रही थी। ठीक है, कर्म भूमि का प्रश्न आए तो। प्रश्न क्रमांक 20, भक्तकालीन संतों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ संत कौन थे? ए कबीर, बी दादू दयाल, सी सुंदरदास, डी रज्जब। तो सही उसका उत्तर है विकल्प सी सुंदरदास। सुंदरदास सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ संत थे भक्तकालीन समय में, क्योंकि उन्होंने काशी में रहकर जो जितने भी व्याकरण होता है, संस्कृत है, संस्कृत की व्याकरण है, वेदांत हैं, जो उपनिषद हैं, पुराण हैं, इन सभी का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और जो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र का पूरा पालन मिलता है। जो काव्य शास्त्र है तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ सब यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे कौन थे? वो सुंदरदास थे भक्तकालीन कवियों में। कबीरदास जी तो बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21, रामलला नैछू किसकी रचना है? ए अग्रदास, बी ईश्वरदास, सी तुलसीदास, डी नाभादास। सबको पता होगा किसकी है ये? सी तुलसीदास की। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक छोटी लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसकी भाषा अलग है। ठीक है, रामचरितमानस की है संस्कृतनिष्ठ अवधि, लेकिन रामलला नैचू की भाषा है ठेठ अवधि। ठेठ अवधि ग्रामीण क्षेत्र वाली अवधि है। ठीक है, और सोहर छंद लिखे गए। जो सोहर है, देखना होगा आप, सोहर छंद कब गाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? सोहर तो बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म के समय उसका जन्मदिन हो, इस समय पर गाए जाते हैं। तो इसलिए रामलला नैचू में क्या है, आप ध्यान दीजिए कि नाम क्या लिखा है? लला। लला यानी कि क्या होता है? बच्चा, छोटा। तो भगवान राम के छोटे के समय के जो कार्य हैं, चीज़ें, उनके बारे में लिखा है, यानी कि उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार है। ठीक है, विवाह के समय रहते हैं ये सब चीज़ें, नाखून काटने की रस्में होती हैं। ठीक है, क्यों? नैचू का मतलब यही होता है, नाखून काटने की रस्म है वो। ठीक है, नैचू का मतलब। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है। सोहर छंद में लिखा है, ये भी ध्यान देना है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न अचानक से आ जाते हैं कि रामलला नैचू किस छंद में लिखा गया है? तो सोहर छंद में। प्रश्न क्रमांक 22, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ए मध्वाचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी ब्रह्मकाचार्य, डी विष्णु स्वामी। ठीक है, तो द्वैताद्वैतवाद के कौन हैं? सी ब्रह्मकाचार्य हैं। ठीक है, आगे और देख रहे हैं हम। ठीक है, इसका एक नाम और ध्यान कर लें, द्वैताद्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहते हैं। अगर यहाँ पर ये भी आ जाए तो भी उत्तर यही होगा। ठीक है, भेदाभेदवाद। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जीव और ब्रह्म को अलग माना गया है, भिन्न यानी कि द्वैत और अभिन्न अद्वैत दोनों में माना जाता है, इसलिए द्वैताद्वैतवाद। याद रखें कि जीव और ब्रह्म को भिन्न यानी कि द्वैत और अभिन्न यानी कि अद्वैत दोनों में माना जाता है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अद्वैतवाद पढ़ा होगा आपने शंकराचार्य का। तो इन्होंने क्या माना है कि जीव और ब्रह्म को अद्वैत भी माना है और द्वैत भी माना है, दोनों माना है, तो इसलिए द्वैताद्वैतवाद।
ठीक है, द्वैत और अद्वैतवाद दोनों को मिलाकर द्वैताद्वैतवाद। प्रश्न क्रमांक 23, विशिष्टाद्वैतवाद की प्रवर्तक कौन है? ए है रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी मध्वाचार्य। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो ब्रह्म है अद्वैत तो है, ब्रह्म एक है, अद्वैत है, फिर भी वह जीव और जगत जैसे विशेषण से युक्त होने के कारण विशिष्ट हो गया, विशेषण से विशिष्ट हो गया। ध्यान रखें, इन्होंने क्या कहा कि जीव और ब्रह्म यानी कि परमात्मा ईश्वर क्या है? जीव और ब्रह्म अद्वैत है, यानी कि अद्वैतवाद का तो उन्होंने माना सिद्धांत, अद्वैत है, परंतु क्या होता है? वह जीव और जगत जैसे विशेषणों से, ठीक है, यहाँ पर विशेषण आ गया, ठीक है, विशेषणों से युक्त, ठीक है, होने के कारण भिन्न हो जाता है। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी थी, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, क्या स्क्रीन पर सामने लिखने में समस्या आती है? तो ठीक है, समझ गए आप कि इन्होंने क्या किया? विशेषता के कारण विशेषण इन्होंने बता दी है, तो विशेषण से विशेषता से आप विशिष्ट अद्वैतवाद का ध्यान रखें। ठीक है, विशिष्ट किससे बना? विशेषण से, ऐसे आप याद रख लें। ठीक है, यानी क्या विशेषण है कि एक जीव और एक जगत, ऐसे में अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो हो गया विशिष्टाद्वैतवाद। इसकी प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक है, आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 24, सखी संप्रदाय, इसको टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, कि प्रवर्तक कौन है? ए है हित हरिवंश, बी है स्वामी हरिदास, सी गदाधर भट्ट, डी चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, बी इसका सही उत्तर है, इसलिए इसको हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। पढ़ा होगा आपने सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सखी संप्रदाय में कि जो भी इसके भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो अपने आप को भगवान कृष्ण की उपासना कैसे? सखी भाव से करते हैं। ठीक है, सखी भाव से भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो खुद को भगवान की सखी मानते हैं, सहेली मानकर। ठीक है, इस स्वामी हरिदास वही हैं जो कि तानसेन के गुरु थे, ध्यान रखना है, बताते हैं कि ये तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु ये थे, और कौन थे? एक और बैजू बावरा को भी बोलते हैं तानसेन के गुरु। ठीक है, तानसेन का संबंध कहाँ से था? ग्वालियर घराने से था, ग्वालियर का जो संगीत घराना है। ठीक है, जन्म स्थली इनकी मैहर में है, सॉरी गलत हो गया, मैहर नहीं, बेहट में है, ग्वालियर के पास में जगह है, बेहट में है। मैहर में तो शारदा माता का मंदिर है। ठीक है, शारदा माई का मंदिर है, कहते हैं वहाँ पर अभी भी जो आला उदल थे ना, पर ऐसा ही मतलब मानता है लोगों की कि अभी भी वो पूजा करने आते हैं सुबह के शाम समय पर। जब भी कोई गेट खोलेगा पुजारी मंदिर का, तो उसे फूल दीपक जला हुआ मिलेगा, फूल चढ़े हुए मिलेंगे,
मंदिर की पूजा उसको मिलती है। ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है। प्रश्न क्रमांक 25 देखें। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए है स्वामी हरिदास, बी हित हरिवंश, सी सूरदास, डी मीराबाई। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। अभी आपने सुना होगा नाम प्रेमानंद महाराज का, वो इसी संप्रदाय के हैं। ठीक है, हित हरिवंश। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। उसके प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? प्रेमानंद महाराज कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, तो उसी जगह पर। ठीक है, वृंदावन में इसकी स्थापना हुई थी 1534 में। ठीक है, इस संप्रदाय में ध्यान रखना है आप, जब भी इसकी बात आए राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रेमानंद महाराज को याद कर लें आप, आसानी से होगी। वो किसको अधिक महत्व देते हैं? कृष्ण से अधिक राधा को। ठीक है, कृष्ण से अधिक राधा को महत्व दिया जाता है। कृष्ण से अधिक राधा को महत्व। ठीक है, राधा जी के जो चरण चिन्ह होते हैं उनकी पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 26। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? ए है दास भाव, बी सख भाव, सी माधुर्य भाव, डी कांता भाव। ठीक है, तो मतलब तो आपको पता होगा, दास भाव यानी कि जो दास का होता है अधीनता वाला भाव, बी सख भाव यानी कि मित्रता वाला सखा वाला भाव, सी माधुर्य भाव, माधुर्य भाव का मतलब वही होता है प्रेम संबंध वाला भाव, कांता भाव यानी कि माधुर्य भाव का ही रूप है ये। ठीक है, पत्नी के रूप में भाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास की भक्ति है सखा भाव की, सख्य भाव की, बी। ठीक है, सही उत्तर है। दास भाव की भक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास की दास भाव की। माधुर्य भाव की किसकी है? मीराबाई की। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 27। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है? अच्छा, यही प्रश्न आ गया फिर दूसरा वाला सेम। ए है सख्य भाव, बी माधुर्य भाव, सी दास भाव, डी वात्सल भाव। पिछले प्रश्न में मैंने बता दिया है कैसी है, दास भाव की है तुलसीदास जी की भक्ति। ठीक है, तुलसीदास जी क्या बताते हैं स्वयं को? भगवान राम का सेवक और दास। क्या कहते हैं वो? कि सेवक सेव भाव, बिनु भव न तरें और गारी। आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 28। चित्रावली के रचयिता कौन हैं? ए कासिम शाह, बी नूर मोहम्मद, सी उस्मान, डी शेख नबी। ठीक है, तो चित्रावली की रचयिता कौन है? उस्मान है, सी। ऐसी रचनाएं आपको बार बार ऐसे प्रश्न में देखें या पढ़ेंगे तभी याद होंगी, वरना याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो चित्रावली की रचयिता कौन है? सी उस्मान। ठीक है, किस धारा का कवि है? सूफी धारा का, सूफी के प्रेम धारा का। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है, और उसमें जो कहानी है वो किसकी है? मैं लिख देता हूँ चित्रावली के बारे में। सूफी धारा का है, सूफी प्रेम धारा का। ठीक है, इसमें जो काव्य में जो वर्णन है वो बताया है, नेपाल का राजकुमार है, उसका नाम है सुजान। ठीक है, आपने नायिका का नाम सुना होगा जहाँ तक सुजान, लेकिन इसमें नायक का नाम है, क्या नाम है उसका? सुजान। ठीक है, और जो नायिका है उसका नाम है चित्रावली। ठीक है, इन दोनों की कहानी इसमें है चित्रावली में। प्रश्न क्रमांक 29 देखें। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं? ए है कुतुबन, बी मंझन, सी शेख निसार, डी नूर मोहम्मद। ठीक है, तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है?
नूर मोहम्मद। देख रहे हैं आप, इस तरीके के प्रश्न में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से याद करें। नूर मोहम्मद ने लिखी थी अनुराग बांसुरी। ठीक है, ये भी सूफी काव्य है। और इसमें जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से तुलना करके रूपक बनाकर आध्यात्मिक प्रेम को दिखाया था। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें शरीर के अंगों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य है वो आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाना है। ठीक है, तो अनुराग बांसुरी किसने लिखा? नूर मोहम्मद ने। ये भी नोट कर लें, शरीर के अंगों को रूपक मानकर, ठीक है, या उनसे तुलना करके मानकर आध्यात्मिक प्रेम को दिखाया। परीक्षा में ऐसे तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अनुराग बांसुरी का हो गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? पहला ही प्रश्न मैंने कराया था तो बता दिया था। ये है भाषा का डिक्टेटर, बी सदुकड़ी कवि, सी समाज सुधारक, डी संत कवि। ठीक है, पहले ही प्रश्न में मैंने बता दिया था कि ए भाषा का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, क्योंकि इनका मानना था कि कबीर का भाषा पर कैसा था, जबरदस्त अधिकार था, डिक्टेटर की तरह अधिकार था, कि जिस बात को वे जिस रूप में कहना चाहते थे भाषा से उसी रूप में वो कहलवा लेते थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। प्रश्न क्रमांक 31। रुक्मणी मंगल के रचयिता कौन है? ए है सूरदास, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी रसखान। ठीक है, रुक्मणी मंगल के रचयिता प्रश्न क्रमांक 31 का सही उत्तर होगा सी नंददास। ठीक है, नंददास भी अष्टछाप के कवियों में है। आपने पढ़ा होगा कि जो अष्टछाप के कवि हैं उसमें नंददास का भी नाम है। ठीक है, रुक्मणी मंगल इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और कन्फ्यूज नहीं होना है, रुक्मणी मंगल नंददास और तुलसीदास की जो मंगल वाली रचनाएं हैं वो भी ध्यान रख लें, नहीं आपका गलत हो जाए उत्तर। ठीक है, तुलसीदास की हैं जानकी मंगल और पार्वती मंगल। जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ठीक है, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, मंगल नाम से आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। प्रश्न क्रमांक 32। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए है मीराबाई, बी रहीम, सी रसखान, डी घनानंद। ये तो याद होगा सभी को लगभग। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की है। सी इसका सही उत्तर है, रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसमें केवल 53 दोहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 53 दोहे हैं प्रेम वाटिका में। प्रकाशन वर्ष शायद इसका यही होगा, कंफर्म कर लें एक बार। ठीक है, प्रेम वाटिका हो क्या। प्रश्न क्रमांक 33 देखें। रामभक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? ठीक है, ए है नाभादास, बी अग्रदास, सी तुलसीदास, डी रामानंद। ठीक है, राम भक्ति शाखा में किसका? रसिकोपासना। कृष्ण भक्ति में तो आपको मिल जाएगी, लेकिन राम भक्ति शाखा में ये किसने किया? तो वो किया अग्रदास ने। बी इसका सही उत्तर है। तुलसीदास जी की आप देखेंगे रसिक लीला तो आपको मिलेगी हर जगह, लेकिन राम भक्ति में अग्रदास का नाम। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 34। रसमंजरी के रचनाकार कौन है?
ए नंददास, बी भिकारीदास, सी सूरदास, डी छित स्वामी। प्रश्न क्रमांक 34। ठीक है, तो रसमंजरी की रचयिता कौन है? नंददास हैं। पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसी को, जो पिछले प्रश्न है इसमें आ चुकी थी ये बात। ठीक है, नंददास हैं और नायका भेद पर आधारित ग्रंथ है ये रसमंजरी। नायिका भेद। प्रश्न क्रमांक 35। हंस जवाहिर किसकी रचना है? ए नूर मोहम्मद, बी शेख नबी, सी कासिम शाह, डी जायसी। तो हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की है, ये भी याद रखें। वाला कवि है और इसमें जो कहानी है वो है, इसका जो नायक है हंस जवाहिर में, नायक है हंस और नायिका है जवाहिर। ठीक है, उसी के नाम में ही है। हंस बुरहान राजा का, किसका पुत्र था? बुरहान राजा का पुत्र। जहाँ तक जितने भी नायक मिलेंगे आपको यही मिलते हैं, राजकुमार रहते हैं, जो प्रिंस रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 36। अलवार भक्तों की संख्या या अलवार भक्तों की संख्या कितनी मान? बी 12, सी 84, डी 63। ठीक है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। बी इसका सही उत्तर है। अलवार भक्त किसके उपासक थे? विष्णु भगवान के थे। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 37। नयमार या नयनमार तो का संबंध किस देवता की उपासना से था? ये विष्णु, वी शिव, सी राम, डी कृष्ण। ठीक है, अलवार का हो गया। अब तो अलवार विष्णु की थे और नयनमार थे भगवान शिव के उपासक। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? 12 और इनकी कितनी थी? 63। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। नयनमार संतों की संख्या 63 और अलग की 12। 84 की संख्या किसकी है? ऊपर लगी है सिद्धों की है। ठीक है, 84 सिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 38। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? ए है वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी विट्ठलनाथ, डी नाभादास। ठीक है, तो श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की। सी इसका सही उत्तर है। किस भाषा में है श्रृंगार रस मंडन? ब्रज भाषा में। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 39। 84 वैष्णवन की वार्ता 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? ए है विट्ठलनाथ, बी गोकुलनाथ, सी नावादास, डी तुलसीदास। तो 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने। बी इसका सही उत्तर है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें इसकी भी हेल्प ली गई थी, भक्तमाल की भी हेल्प ली थी। ठीक है, तो गोकुलनाथ ने लिखी थी। गोकुलनाथ किसके पुत्र थे? विट्ठलनाथ के पुत्र थे। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलें।